Good morning to all students of class 6. I am Dimple Tiwari. Welcome to you English online class from Yug Nirman Senior Secondary School. Today we will read about chapter first question answer. मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स शो करूंगी नोटबुक की हेल्प के अकॉर्डिंग, तो आपको वो अपनी नोटबुक में राइट करने हैं. सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में करना है. एंड आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी एक रफ नोटबुक में 1 पेज की हैंड राइटिंग जरूर करें. आई वॉन्ट टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, सो आप अपनी 1 पेज की हैंड राइटिंग डेली करें इंग्लिश के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड मीनिंग है आपके, तो ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं इंग्लिश के लिए. जो आपको इंग्लिश की नोटबुक कंप्लीटली बनानी है उसमें आपको ये वर्ड मीनिंग करने हैं. तो देखना, निंटेंडो, मैंने आपको जब चैप्टर रीड करवाया था तब मैं आपको बताया था कि निंटेंडो नाम का एक वीडियो गेम था जो पैट्रिक को बहुत पसंद था. इग्नोरेमस, इग्नोरेमस का मीन होता है जिस बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज ना हो, कोई भी ज्ञान ना हो. रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स होता है झुर्रियां जो फेस पर नजर आती है. मैंने आपको चैप्टर रीड कराया था तब आपको बताया था. ग्लिच, ग्लिच का मीन होता है समस्या. श्रिग्ड, श्रिग्ड का मीन होता है जोर से चिल्लाना. नैग, नैग का मीन होता है बहुत ज्यादा परेशान करने वाला. अमेज्ड, अमेज्ड का मीन होता है चौंकना, सरप्राइज्ड यानी कि. प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस का मीन मैंने आपको बुक में बताया था. प्रॉमिस का मीन होता है, प्रॉमिस आपकी इसमें लिखा हुआ नहीं है बट आपको फिर भी वो करना है. प्रॉमिस यानी एक वादा करना होता है. और प्रेज, प्रेज का मीन होता है प्रशंसा. और चोस का मीन होता है स्वयं के कार्य, जो छोटे छोटे कार्य होते हैं ना, अपने काम जो होते हैं उन्हें चोर्स बोला जाता है. सो नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं. इन्हें आपके जो पीछे ब्रैकेट में जो आपके देखो, इधर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये आपको अपने जो चैप्टर बेस पे जो पैराग्राफ अकॉर्डिंग मिलेगा. तो जैसा आपको मैंने फर्स्ट में बताया था, चैप्टर के फर्स्ट में हेडिंग दी हुई थी आपके कि आप गैस करो कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो चैप्टर पढ़ने के बाद पता लगता है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what did Patrick think his cat was playing with? What was it really? What did Patrick think? Patrick को क्या लगा, क्या सोचा उसने, उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी. What was it really? लेकिन वास्तव में वो क्या था, तो इसका आपको आंसर देना है. मैंने आपको बताया था चैप्टर में भी, तो अब मैं आपका इसका आंसर शो करूंगी नोटबुक की हेल्प के अकॉर्डिंग. सो सी हियर स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट आंसर है. यस, पैट्रिक फेल्ट हिज कैट प्लेइंग विद ए स्मॉल डॉल. हाँ, पैट्रिक को क्या महसूस हुआ था कि उसकी जो बिल्ली थी वो किसी छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी. बट व्हेन ही वेंट इनसाइड शी वाज नॉट ए डॉल. लेकिन जब वो उसके पास गया और उसने उसको देखा तो वह एक गुड़िया नहीं थी. आपको पता है वो क्या था, टीनी साइज का आदमी था. And see second question. Why did the little man grant Patrick a wish? जो छोटा आदमी था उसने पैट्रिक को एक विश क्यों दी, इसका आंसर भी मैं आपको नोटबुक के अकॉर्डिंग शो करूंगी. Because he wanted Patrick to save him from the cat. उसने उसे एक विश इसलिए दी क्योंकि वह क्या चाहता था कि पैट्रिक उसे बिल्ली से बचा ले, इसलिए उसने पैट्रिक को एक विश दी. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? सो थर्ड आंसर हियर, पैट्रिक्स विश वाज टू हैव दैट लिटिल मैन फिनिश ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. पैट्रिक ने क्या विश की थी कि उस मैन को उसका होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा, या जहां तक कि उसके सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं. मैंने आपको ये आंसर भी
आपका जो चैप्टर रीड कराया था उसने बहुत अच्छे से समझाया था। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? तो वो जो छोटा आदमी था उसने पैट्रिक की होमवर्क करने में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हेल्प की थी? यू नो वेरी वेल, सो सी हियर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ पैट्रिक। जो छोटा आदमी था उसे तो कुछ आता नहीं था, तो उसने किसकी हेल्प ली? पैट्रिक की। तो पैट्रिक ने उसकी सभी सब्जेक्ट्स में हेल्प की थी, विच वॉज द सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, हिस्ट्री, ऑल इन सभी सब्जेक्ट्स में उसने उसकी हेल्प की थी। 5th नंबर का क्वेश्चन देखना, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? और पैट्रिक ने उसकी किस तरीके से हेल्प की? इसे भी आपको आंसर पता होना चाहिए। सो सी, पैट्रिक यूज्ड टू हेल्प हिम डे एंड नाइट, समटाइम्स विद द डिक्शनरी एंड अदर मैटर। पैट्रिक उसकी दिन रात मदद करता था और डिक्शनरी के जरिए और कुछ अदर चीजों के जरिए भी उसकी वो हेल्प करता था। एंड लास्ट 6th क्वेश्चन, who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Give reason for your answer. So students, ये क्वेश्चन आपका सेल्फ डिपेंड है। ये क्वेश्चन आपको खुद इसका आंसर करना है, बट इसका आंसर भी मैं आपको बता रही हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि आप इस आंसर को खुद सेल्फ आंसर करें, खुद इसका जवाब आप दें अपने शब्दों में। सो ये आपका लास्ट आंसर, इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क। या वो कौन था? पैट्रिक था जिसने अपना पूरा वर्क खुद नहीं किया था, बिकॉज क्योंकि ही हैड टू असिस्ट द अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स, क्योंकि उसे बार बार और पूरी तरीके से बुक्स के जरिए और उसकी गाइडेंस के जरिए उसने किसकी हेल्प की थी? लिटिल मैन की हेल्प की थी। तो लिटिल मैन की तो वो सिर्फ नाम था कि वो अपना उसका वर्क कर रहा है, लेकिन वो सब तो कौन करता था? पैट्रिक ही करता था। सो आपके क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीट हियर। अब सेकेंड एक्टिविटी आती है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो द वर्ड्स फ्रॉम फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। आपके जो ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट देखना, सम पीपुल फाइंड हाउस होल्ड बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोग क्या होते हैं? अपने जो घर के काम होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, लेकिन मुझे तो वो पसंद है। तो आपको मैंने बताया था चैप्टर में छोटे छोटे कामों को क्या बोला जाता है? चोर्स बोला जाता है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज में चोर्स बोला जाता है। तो उसको क्या यहाँ पे क्या आएगा आपके? चोर्स आएगा। सेकंड देखना, हु स्टॉल एंड डायमंड इज स्टिल ए। किसी मतलब डायमंड कौन चुरा के ले गया? ये क्या है? एक बहुत बड़ी पहेली बन चुकी है। डायमंड कौन चुरा के ले गया किसी को कुछ नहीं पता, तो ये एक पहेली सा साबित होता है। तो इसके लिए यहाँ पे आएगा मिस्ट्री। मिस्ट्री का मीन पहेली होता है। दिस वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन। तो हम क्लास में जाएंगे, हम क्लास में क्लास एग्जीबिशन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? सेमेस्टर, यानी दिस सेमेस्टर। इस सेमेस्टर में हम कहा जाएंगे? क्लास एग्जीबिशन के लिए जाएंगे। और फोर्थ देखना, द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। एल्फ ने पैट्रिक की मदद करना शुरू की। तो यहां पर क्या आएगा? ट्रू टू हिज वर्ड, अपने शब्दों में। कैन यू दिस वर्ड इन द डिक्शनरी? क्या तुम इस वर्ड को डिक्शनरी में देख सकते हो? तो इसके लिए क्या आएगा? लुक अप। एंड 6, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट देयर वॉज ए ट्रैफिक जैम। मैं इसे जल्दी ही सही टाइम पर शुरू कर लेता, बट आई वॉज आउट ऑफ लक। लेकिन मैं क्या था? दुर्भाग्यवश था। देयर वॉज ए ट्रैफिक जाम, क्योंकि वहां क्या था? ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। तो यहाँ क्या आएगा? आउट ऑफ लक। 7 क्वेश्चन,
she says she's got a lot of books but I think most of them are borrowed. वह कहती है उसने बहुत सारी बुक्स खरीदी है लेकिन बिटवीन यू एंड मी, लेकिन उसके और मेरे बीच आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोव्ड, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ और बुक्स भी खरीदनी चाहिए. सो आपके ये फ्रेजेस यहाँ कंप्लीट होते हैं. अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे हम. अब आपके जो सेकंड एक्रोस जो दिए हुए हैं क्रॉसवर्ड पजल जो है, इसे आपको जो नीचे ये आंसर्स दिए हुए हैं ना, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको फील करना है. वेरी टाइट को वन वर्ड में बोलना है. वेरी टाइट को वन वर्ड में क्या बोलते हैं? हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट ट्राउजर्स क्या होती है? ए फॉल्ट इन मशीन दिस दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, जब मशीन पूरी तरीके से काम करना बंद करती है तो उसे क्या बोलते हैं? ए स्मॉल एंड नॉटी बॉय फायरी, उसे क्या बोलते हैं? वर्क दैट मस्ट डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, इसके लिए क्या बोलेंगे? ए बास्केट विद ए लिड, इसे क्या बोलेंगे? गैव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, और उससे क्या बोलेंगे? आपके जो एक्रॉस एंड डाउन जो ये बताया गया है, एक्रॉस यानी जो क्रॉस किए हुए हैं और डाउन जो नीचे की साइड आए हुए हैं, आपको इनको देख करके यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं उन्हें कंप्लीट करना है क्रॉसवर्ड पजल के अकॉर्डिंग. सो देखो, वेरी टायर्ड यानी बहुत ज्यादा थके हुए, उसे क्या बोलेंगे? वियरी. फर्स्ट में देखो वियरी. सेकंड में आएगा, सेकंड के लिए आपका आएगा स्क्रॉल्ड. स्क्रॉल्ड मैंने आपको बताया था जब चैप्टर में बताया था मैंने आपको कि आप नक्चड़ी टाइप जो फेस बनाते हो उसे बोला जाता है. एंड थर्ड ब्रिचेस, छोटी छोटी जो ट्राउजर्स पैंट होती है ना उन्हें ब्रिचेस बोला जाता है. फोर्थ ग्लिच, क्या बोलते हैं? फोर्थ में ग्लिच यानी जो मशीन की जो प्रॉपरली वर्क नहीं करती उसे ग्लिच बोलते हैं. एंड 5 में देखना एल्फ, जो छोटा आदमी था उसे एल्फ बोला जाता है, स्मॉल नॉटी बॉय जो था. 6 क्वेश्चन 6 में था आपके, यस 6 में आपके आएगा चोर्स, जो छोटी छोटी जो वर्क्स होते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं उन्हें चोर्स बोला जाता है. एंड 7 में आएगा आपके हैम्पर, जो फेंका हुआ कपड़ा जो होता है ना वो हैम्पर. 8 में आएगा आपके श्रिक्ड, क्राई यानी जोर से चिल्लाना. सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीटली यहां तक कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स में और चैप्टर्स के मतलब चैप्टर के ट्रांसलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है सो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब and like my all videos. Thanks for watching this video.